गाइस, वेलकम टू नवी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और काफी समय के बाद हम टेंसेस पर एक और वीडियो लेकर आके आए हैं। इसके दौरान जो पहले समय में हमने इग्नू की वीडियोस को थोड़ा टाइम दिया है, लेकिन अभी वो एक एग्जाम हो चुका है और जैसे कि दूसरे को अभी समय है थोड़ा सा, तो इस समय में हम आपका ये जो भी टेंसेस का टॉपिक था वो कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगी आपके लिए कि प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज लेके आऊं, ताकि जिन बच्चों के भी बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, और जो वैसे भी अपनी ग्रामर इंप्रूव करने के लिए हमारा चैनल देखते हैं, चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको भी काफी इससे मदद मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस को। और सबसे पहले जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट में डिस्कस किया था, ऐसे ही सबसे पहले क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या उसको हम और क्या बोल सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, कि इसकी पहचान कैसे होगी फ्यूचर टेंस के लिए। तो हमें पता है कि कोई भी काम जो भविष्य में होने वाला है वो डिस्क्राइब होगा, तो इसकी पहचान क्या होगी। जैसे कि पीछे जो सेंटेंस होगा हिंदी में लास्ट में, उसमें गा, गे, गी इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि वह खेलेगा, मैं जाऊंगा, कोई आएगा, ऐसे कोई भी है, मैं खाना खाऊंगा, मैं कोई कुछ भी काम मैं करूंगा या करूंगी, तो सब जो है वो फ्यूचर में जो हम करने वाले हैं वो इसमें इंक्लूड होगा। और आप देखिए कि हमने सभी जो थे टेंसेस, उनका स्ट्रक्चर भी हमने देखा था कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे। देखिए, सेंटेंस जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि सबसे पहले, अगर आपको याद हो, मैंने हर बार बताया है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर उसके बाद आता है वर्ब। अब देखिए, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर फ्यूचर को दर्शाने के लिए कोई मॉडल वर्ब भी चाहिए, तो वो होगी हेल्पिंग वर्ब, जो हम यूज करेंगे विल या फिर शैल, विल या शैल। और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं कि कर्म क्या किया है, कर्म सबसे लास्ट में आएगा और क्रिया जो है वो बीच में आती है, और सबसे पहले क्या आता है, कर्ता आता है। तो देखेंगे इसके सेंटेंसेस हम देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक उसी तरह से 4 सेंटेंसेस मैं बताऊंगी कि आप कैसे अलग अलग सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में किया था। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस का नाम भी दे सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस जब भी बनेगा, एफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, या कुछ भी और शब्द, आप कोई भी वाक्य आप ले लीजिए। जैसे कि वह बहुत मेहनत करेगा, तो वह बहुत कठिन परिश्रम करने वाला है, ही विल वर्क हार्ड, ही विल वर्क हार्ड। देखिए, इस विल और शैल जो है, इसमें काफी लोगों को और इवन मुझे भी काफी समय इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ विल यूज किया जाए और कहाँ शेल यूज किया जाए। तो देखिए, अगर ट्रेडिशनल वे से हम देखते हैं तो शेल का यूज जो होता है वो आई के साथ, वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शेल का यूज होता है। और जो विल है उसका प्रयोग सेकंड यानी कि यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, एनी, नेम, दे, एनीथिंग, कोई भी थर्ड पर्सन है उसके साथ विल का प्रयोग होगा और यू के साथ। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि विल का भी यूज कर दिया जाता है आई के साथ। तो दिस इज पॉसिबल, हो सकता है, क्योंकि जब भी वी आर डिटरमाइंड टू डू समथिंग वर्क, कि हम निश्चित है कि हम वो काम जरूर करेंगे, तो विल कैन बी यूज्ड देयर, तो वहां पर विल का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो देखिए, अब सेंटेंस बनाया कि वह कठिन परिश्रम करेगा, ही विल वर्क हार्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें हमने यूज की है, या और फिर हम चाहे तो ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते थे, ही विल वर्क हार्ड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, जैसे कुछ भी हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। या जो अगर ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करना है तो यू हैव टू डू दैट इन लास्ट।
एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब इसी का अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम इसका नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं? सबसे पहले वही सब्जेक्ट आता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि नोट की प्लेस जो होती है वो हमेशा थर्ड होती है। ही विल, सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। ही विल नॉट वर्क हार्ड, कि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा। तो हमेशा नॉट की पोजीशन जो है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आती है, तो थर्ड पोजीशन इसकी होती है। अगर इसी का मुझे क्वेश्चन बनाना हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो कैसे बनेगा इसका इंटेरोगेटिव? तो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जब भी फॉर्म करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे आगे आती है। तो विल और सब्जेक्ट फिर पीछे चला जाता है। विल ही वर्क हार्ड, क्या वह कठिन परिश्रम करेगा? और अगर नेगेटिव में क्वेश्चन करना है तो इसी का हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव आपको बताएंगे कि कैसे हो सकता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव इसका, विल ही नॉट वर्क हार्ड, विल ही नॉट वर्क हार्ड। तो अब की बार फिर से नोट जो है वो थर्ड प्लेस पर है, बस प्लेस किसकी चेंज होती है? वो होती है हेल्पिंग वर्ब की और आपके सब्जेक्ट की। अगर सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी और सब्जेक्ट पीछे। अगर आप वैसे नेगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो क्या होता है? सब्जेक्ट पहले होता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में होती है। तो होप्सो की इसी के साथ अभी आ गया होगा आपको समझ में। और जैसे कि और भी एग्जाम्पल आप आई क्या यूज करके बना सकते थे, जैसे मैं घूमने के लिए या आप किसी भी मीटिंग पर्पस के लिए बोल रही हो कि आई शेल गो टू मुंबई फॉर मीटिंग, कि मैं मीटिंग के लिए मुंबई जाऊंगा, तो आई शेल गो टू मुंबई फॉर मीटिंग। आई शेल नॉट गो टू मुंबई फॉर मीटिंग। Shall I go to Mumbai for meeting? और नेगेटिव बनाएंगे तो shall I not go to Mumbai for meeting। तो इसी तरह आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, बहुत सिंपल है, आप पहले कर भी चुके हैं। अगर आपने हमारी प्रेजेंट और पास्ट टेंस वाली वीडियोस देखी थी तो बड़ी आसानी से आप सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज हुआ है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चेंज हुई है, बाकी सब तो सेम है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका यहाँ पर सेम है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर आप डेफिनेट हो कि यू आर डिटरमाइंड टू डू एनी टास्क, तो वहां पर आप सबके साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज इफ यू आर नॉट डेफिनेट देन यूज शैल विद आई एंड वी, एंड रेस्ट सभी के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। तो अब इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो कॉन्टिन्यूअस आपको पहले भी बताया था कि कोई काम लगातार चल रहा है तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो फ्यूचर में हम की कोई काम ऐसे चल रहा होगा उसकी प्रिडिक्शन करते हैं तो वहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से है या नहीं? तो इसके लास्ट में देखिए, प्रेजेंट में आपका क्या आया था? रहा है, रही है। पास्ट में आपका आ गया था रहा था, रही थी। और फ्यूचर में क्या आ जाएगा? रहा होगा, मतलब कोई काम हो रहा होगा, कोई एक्टिविटी हो रही होगी, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द इसमें आप इंसर्ट करेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल वी विल इंसर्ट सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे, देखिए हेल्प, विल या शैल जो है वो हर फ्यूचर में आता है। फ्यूचर के हर पार्ट में विल या शैल का प्रयोग होता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है कि जहां पर नाम कॉन्टिन्यूअस आया वहीं पर आपको आईएनजी इंसर्ट करना है। तो देखिए ही विल प्लेइंग, जैसे फुटबॉल,
सेंटेंस जो है वो गलत लगाना। तो देखिए ऐसे आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि इसके बीच में भी कुछ चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और लास्ट में क्या ऑब्जेक्ट। इस तो विल या शेल के बीच में क्या लगेगा, यहाँ पे बी लगेगा, तभी विल या शेल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो वो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। अगर आप विल के साथ सीधा आप आईएनजी यूज कर रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो सही नहीं होगा। तो देखिए जैसे आप कुछ प्रिडिक्शन करते हैं कि आप ऐसे लेट स्कूल पहुंचे हैं, या तो क्या आप बोलेंगे कि गेट से आपको लगता है कि क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी होगी, तो टीचर पढ़ा रहा होगा, तो आप जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि आप टाइम देखेंगे कि हाँ ये इतना टाइम हुआ है तो क्लास तो स्टार्ट हो चुकी होगी, या फिर टीचर जो है वो पढ़ा रहा होगा, मतलब वो कंटिन्यूसली टीचर जो है वो पढ़ा रहा होगा क्लास में, आप ही लेट हैं। तो इस सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे? अगर आप इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे टीचर के बारे में? जैसे सपोज आपको कोई भी टीचर आप ले सकते हो, या खाली वर्ड आप टीचर वर्ड यूज कर सकते हो। टीचर विल बी टेकिंग द क्लास, या टीचर विल बी टेकिंग क्लास। देखिए टीचर जो है, क्योंकि द क्लास तो हम किसी भी प्रॉपर के साथ लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हम दिस इज कॉमन नाउन कि क्लास चल रही है, तो हम उसको एज अ कॉमन नाउन ट्रीट करेंगे। द यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे? टीचर विल बी टेकिंग क्लास, टीचर क्लास ले रहा होगा। और इसी का हम नेगेटिव फॉर सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे? टीचर विल नॉट बी टेकिंग क्लास। अगेन नोट जो है वो थर्ड प्लेस पर आया। टीचर शिक्षक जो है वो क्लास नहीं ले रहा होगा भी, तो क्या लिखोगे? टीचर विल नॉट बी टेकिंग क्लास। अगर इसी का आपने प्रश्नवाचक बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो क्या लिखेंगे? विल। विल जो है हेल्पिंग वर्ब थी, सबसे आगे आ जाएगी। विल टीचर बी टेकिंग क्लास। क्या टीचर क्लास ले रहा होगा? देखिए अब ये तो था हमारा अफर्मेटिव में इंटेरोगेटिव। अगर आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आपके सामने एक अब दिक्कत आने वाली है कि आपके पास बी है और विल भी है, तो क्या नोट अब की बार भी जो है वो थर्ड प्लेस पर आएगा या नहीं आएगा? तो नोट आपका फिर से वही आंसर है कि थर्ड प्लेस पर ही आएगा। कैसे? विल टीचर नॉट बी टेकिंग क्लास। बी जो है वो आगे चला जाएगा, लेकिन आपका नोट जो है वो हमेशा थर्ड प्लेस पर ही रहेगा। तो नोट की प्लेस चेंज नहीं होती है। नोट और जो भी है, जैसे कि दूसरी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब इंसर्ट हुई है, वो बाद में चली जाएगी। तो फिर तो इसी तरह से कुछ और सेंटेंस अगर आपको फॉर्म करना हो कि सपोज आप अपने फ्रेंड के घर जा रही हैं और आप प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ वो इस समय खाना खा रहा होगा, तो आप क्या लिखेंगे? जैसे कि सपोज आप जाने लगे, आप बोलेंगी सोचते हैं कि हाँ ही विल बी टेकिंग लंच। तो आपने प्रिडिक्ट किया कि वो खाना खा रहा होगा, ही विल बी टेकिंग लंच। फिर क्या लिखोगे? नेगेटिव में अगर उसका बनाओगे तो ही विल नॉट बी टेकिंग लंच। इंटेरोगेटिव बनाओगे तो क्या वह खाना खा रहा होगा? विल ही बी टेकिंग लंच। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाओगी तो विल ही नॉट बी टेकिंग लंच। तो इस तरह से हम जो है सेंटेंस फॉर्म करते हैं। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि विल के बाद या शेल के बाद जो है डायरेक्ट आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, बीच में बी लगेगा। बाकी जो रूल्स हैं वो क्वाइट सिमिलर है, तो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और यूं ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।